पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 22 जनवरी 2024 की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में केएसई 100 इंडेक्स में हमने देखा कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन था उसके आखिरी एक दो घंटे में एक बड़ी रैली देखने को मिली। 657 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। हालांकि सारा दिन अगर देखें तो कोई ऐसा जिस तरह की कोई ख़ास मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही थी और साइडवेज ही हमें नज़र आ रहा था। लेकिन एक ऐसी खबर आई कि जिसने दो सेक्टर्स में ख़ास तौर पे जान डाल दी। इस वीडियो में उस खबर के हवाले से और उसका जो इम्पैक्ट है उसके हवाले से बात की जाएगी। जो खबर थी वो जो सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्ज़े हैं उसके हवाले से थी कि गवर्नमेंट ने आईएमएफ के साथ एक प्लान शेयर किया है जिसके तहत जो सर्कुलर डेट है उसके मसाइल को हल करने के हवाले से डिटेल में बात की जाएगी। और इसमें जो बताया गया वो ये है कि जो मुतासरा कंपनीज़ हैं यानी वो सारी कंपनीज जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सर्कुलर डेट की वजह से अफेक्टेड हैं उनको एक बड़ी रकम मिलेगी। और जो फर्दर डिटेल्स हैं इस खबर की उसके मुताबिक 1250 बिलियन रुपए इस मकसद के तहत रिलीज़ किए जाएंगे, जिसमें से 1000 बिलियन रुपए पेट्रोलियम सेक्टर जबकि 250 बिलियन रुपए पावर सेक्टर को मिलेंगे। इस खबर का इम्पैक्ट ये हुआ कि आप देख सकते हैं कि आज के दिन जो ट्रेडिंग थी उसके अंदर इस खबर के आने के बाद हमें एक अपसर्ज मूवमेंट देखने को मिली और इंडेक्स में आज 657 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। अब इस खबर के जो मेजर बेनिफिशरीज़ हैं वो कौन से हैं उसमें जो पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस सेक्टर या ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और साथ साथ जो पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है इसकी कंपनीज़ हैं। तो इम्पैक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस खबर के आने के बाद आज अगर हम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर में बात करें तो सारी ही कंपनीज़ ने उसमें एक ज़बरदस्त रैली दिखाई। ख़ास तौर पे ओजीडीसीएल जो कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है एज़ पर द रिपोर्ट, एक बड़ी अमाउंट है वो ओजीडीसी को मिलेगी। और उसके बाद जो फिर सेकंड मेजर इसमें बेनिफिशियरी है वो पीपीएल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओजीडीसी और पीपीएल दोनों के अंदर सिग्निफिकेंट एक इंक्रीज़ हमें देखने को मिला इनकी प्राइस में। ओजीडीसी अपर लॉक पे गया 7.5% का इजाफा, जबकि पीपीएल में भी 7.14% का इजाफा देखने को मिला। इसके अलावा मारी पेट्रोलियम और पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड के अंदर भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर इस खबर का असर अगर हम ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इस खबर का पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया वो एसएनजीपी और एसएसजीसी ने लिया, क्योंकि ये कंपनीज भी बहुत ज़्यादा सर्कुलर डेट की वजह से मार खा रही होती हैं। तो अब 5.49% का इजाफा एसएनजीपी में और 4.57% का इजाफा एसएनजीपी में 5.49 और एसएसजीसी में 4.57% का इजाफा हुआ। इसके अलावा पीएसओ, शेल, एचटीएल और एपीएल ये सारी कंपनीज भी आज पॉजिटिव में रहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन दोनों सेक्टर में काफ़ी सिग्निफिकेंट मूवमेंट हमें देखने को मिली इस खबर के बाद। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर आप पावर सेक्टर में देखें तो यहाँ पर भी अगरचे उस तरह की रैली हमें देखने को नहीं मिली जितनी कि हमें ऑयल एंड गैस सेक्टर में मिली। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि निषाद पावर, निषाद चूनिया पावर, कैपको, के इलेक्ट्रिक, एंग्रो पावर, जैन कादरपुर लिमिटेड, हबको, आल्टर्न समेत जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं सब के अंदर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली। तो अब चूँकि रिज़ल्ट का सीज़न भी आने वाला है और ये जो सर्कुलर डेट के मसाइल अगर हल किए जाते हैं और इन कंपनीज़ को बड़ी पेमेंट्स आती हैं तो इन्वेस्टर्स को भी उम्मीद है कि इसके अंदर अच्छा डिविडेंड भी आ सकता है इन कंपनीज़ के अंदर। यही वजह है कि इस खबर को बहुत ही पॉजिटिवली लिया गया और अब मेरी नज़र में इसका जो इम्पैक्ट है वो कल भी हमें देखने को मिलेगा और इन सेक्टर्स की कंपनीज़ के अंदर अब मज़ीद रैली आएगी, अनलेस कि कोई और नेगेटिव न्यूज़ इस खबर के असर को ज़ाइल कर दे। तो आगे चंद दिनों में इन कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स भी आने वाली हैं। ऑल्दो कि इनमें से मेजॉरिटी कंपनीज़ की अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में अनाउंस हो जाएंगी। और फिर जनवरी और फरवरी में रिजल्ट्स का सीज़न है और इसमें इन सारी कंपनीज़ के डिविडेंड वगैरह भी अनाउंस होंगे। तो उसमें अब जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स हैं वो सिग्निफिकेंटली इन इन कंपनीज़ के अंदर अगर शेयर होल्डिंग ऑलरेडी उनकी है तो उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि डिविडेंड की मद में फ़ायदा हो सकता है, बल्कि इस तरह की रैली अगर कंटिन्यू रहती है तो पोटेंशियल कैपिटल गेन के भी काफ़ी चांसेस होंगे इन कंपनीज़ के अंदर। ऑलरेडी पिछले कुछ अरसे में सितंबर से अब तक अगर हम देखें जो ओवरऑल एक रैली हमें देखने को मिली स्टॉक मार्केट में, तो उसमें ये कंपनीज़ भी बहुत अच्छी तरह अपना एक हाई लगा चुकी हैं। जिसमें अब बड़ी-बड़ी कंपनीज़ की अगर बात की जाए तो ओजीडीसी जो कि कुछ अर्सा पहले तो बहुत सस्ती थी, अब वो भी अगरचे प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से बात करें तो अब भी ये कंपनी सस्ती हैं, लेकिन एज़ ऑफ़ नाउ अगर 52 वीक्स की हाई के हिसाब से देखें तो ओजीडीसी भी 130 को क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह हबको को देखें, आप कैपको को देखें, निषाद चूनिया को देखें,
SNGP को या दीगर कंपनीज़ को, तो सारी की सारी आप देख चुके हैं कि अच्छी खासी मूवमेंट इनमें पहले भी आ चुकी है और अब इस खबर के बाद मज़ीद एक पॉजिटिव मूव इनके अंदर देखने को मिल रही है। तो वी कैन एक्सपेक्ट के आने वाले दिनों में इसका मज़ीद पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और अगर इनको कैश मिल जाती है, IMF की तरफ से अप्रूवल मिल जाता है, क्योंकि IMF की फरमाइश के ऊपर या उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर ही ज़्यादातर स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो सर्कुलर डेट को कम करना भी IMF की तरफ से एक प्रीरेक्विज़िट है आगे के लिए, क्योंकि हमें दोबारा से उनके साथ एक प्रोग्राम में जाना पड़ेगा और उसके अलावा भी अब गैस की प्राइसेस या बिजली की प्राइसेस, ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं IMF के साथ, जो हमारी शराइत तय होती हैं उसके मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें ना सिर्फ ये कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो कंपनीज़ हैं उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, बल्कि कहीं न कहीं इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके ऊपर भी पड़ रहा होता है। बहरहाल स्पेसिफिकली अगर एज़ एन इन्वेस्टर बात की जाए, तो इन कंपनीज़ के ऊपर सर्कुलर डेट के हवाले से इस खबर का एक अच्छा असर पड़ रहा है और ये मटीरियलाइज़ होती है, तो हम इसको फिर रियल सेंस में भी देख सकेंगे कि ये कंपनीज़ जो कि कैश के हवाले से लिक्विडिटी क्राइसिस का शिकार हैं, उनके लिक्विडिटी क्राइसिस भी कम होगा। सर्कुलर डेट का जब मसला हल होता है तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स की बहुत सारी कंपनीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है और फिर उस पैसे को वो बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकती हैं और मेजॉरिटी जो उसका शेयर होता है वो फिर अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की मद में भी देने की पोज़ीशन में होती है। तो ये वो ख़बर थी जिसके हवाले से आई थॉट कि एक वीडियो बनाकर आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए, क्योंकि अगर आप इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं तो ये ख़बर आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट है और अगर आप इन्वेस्टेड नहीं भी हैं और आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये ख़बर और इससे जुड़ी जितनी भी मूवमेंट्स हैं स्टॉक मार्केट में वो इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।